हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे स्टॉक्स अंडर 50। एक ऐसे शेयर की बात करने वाले हैं जो कि अंडर 50 के प्राइस पर है। तो चलिए डिटेल में देखेंगे, सीखेंगे, इसके इंडस्ट्री के और स्टॉक्स को भी समझेंगे, प्राइस एक्शन को बेस रखते हुए चीजों को एनालाइज करने की और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप जो ये पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हो ना, बिल्कुल शांत पहाड़, खामोश, बिल्कुल कोहरा सा लगा हुआ है, सब कुछ शांति सी छाई हुई है, जरा देखिए। और इसी तरीके से जो स्टॉक्स बड़े मूव आपको देखने को मिलते हैं, तो इसी तरीके की शांति छाई होती है। लेकिन जब उनमें बड़ा मूव आ जाता है, फिर वो शहरों वाली यानी कि सिटीज वाले शोरगुल की तरफ चले जाते हैं। उससे पहले इसी तरीके से बिल्कुल शांति छाई रहती है। तो लाइमलाइट में कब आते हैं स्टॉक? जब बड़े मूव्स आ जाते हैं। यानी कि अब जो है, जब प्रॉफिट बुकिंग की बारी होती है या किसी बड़े प्लेयर को निकलना होता है। एक और बात, इंपॉर्टेंट बात देखिए, बहुत ध्यान से इस चीज को समझना। न्यूज जब भी आती है मार्केट में, वो लाइमलाइट के बाद आती है। लेकिन जब आप खुद एनालाइज करोगे, इनके प्राइस सेक्शन को समझोगे, तो लाइमलाइट से पहले इन चीजों को समझोगे। और आजकल की डेट में तो भाई न्यूज कम, प्रोपेगेंडा ज्यादा चलते हैं। अभी अगर मैं एग्जांपल दूं, अभी मॉर्निंग में जब इंडिपेंडेंस डे वाला आपके लिए एक वीडियो क्रिएट किया था, वहां पे हम यूक्रेन वॉर का एग्जांपल दे रहे थे। तो वहां पे क्या सोचते हो, आजकल की पूरे ग्लोबल लेवल पे आप देखोगे तो कौन सी मीडिया की खबर है? वेस्टर्न मीडिया है, और एक इस साइड रशियन मीडिया की बात करें, तो आपके तक जो खबर पहुंचाई जाएगी ना, वो वेस्टर्न मीडिया वाली आएगी। यानी कि कुछ इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस भी होते हैं, वो आपको क्लियर कट चीजें बताएंगे। लेकिन वेस्टर्न मीडिया वाले खबरें बताएंगे तो ये थोड़ा ना कहेंगे कि वॉर में नेटो बिल्कुल एंड टू एंड इन्वॉल्व है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट वाले होंगे या रशियन साइड वाले होंगे, वो कहेंगे इन्वॉल्व है। तो क्लियरली आप देखिए। और वो कहां तक, वो शांति की वार्ता जो कब खत्म होने वाली थी, वो 1.5 साल 2 साल तक वॉर खिंच गया। मैं यहाँ पे मीडिया की जब बात आई तो इंडिपेंडेंस डे के मैं ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिएट किया था आज की डेट में सुबह में, उसको जरूर देखें। और एक बार फिर से कहेंगे आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और उम्मीद करेंगे कि आप चीजें यहाँ पे इंडिपेंडेंस की वैल्यू, जो कि बहुत मुश्किल से, ये ध्यान रखना, मैं बार बार आपको कहता हूं कि अभी तक बहुत ऐसी कंट्रीज हैं तो अभी तक कॉलोनियल पावर्स की पावर को झेल रहे हैं, अभी तक उनकी उस अंडर, मैं कहूंगा उनके अंडर काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज जो डेमोक्रेसी की दुहाई देती हैं, वही कॉलोनीज को स्टैब्लिश करके अभी तक रखी हुई है। पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एग्जांपल ले लीजिए, बहुत सारी कंट्रीज अभी भी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, इन्हीं की कॉलोनीज है मेजरली। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टॉक को समझने की कोशिश करते हैं। स्टॉक आपके सामने है, जरा देखिए कौन सा ये स्टॉक है। एशियन टाइल्स, एशियन ग्रेनिटो इंडिया, यानी कि एशियन टाइल्स को कहा जाता है। 616 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये स्टॉक मात्र 48-49 के प्राइस पे है। क्यों ये स्टॉक आपके सामने लेके आए, उसको देखेंगे। उससे पहले अगर आप इसके पीयर ग्रुप के स्टॉक को देखोगे, कजारिया सिरामिक, सारा सैनिटरी, सोमैनी सेरामिक्स, ओरिएंट बेल, एशियन ग्रेनिटो, एक्सारो टाइल्स, मुड्रे सिरेमिक, इन सब के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मई 2023 में काफी डिटेल में हमने इसके बारे में चर्चा करी थी। अब एशियन ग्रेनिटो के शेयर में मैं प्रॉफिट एंड लॉस देख रहा था, इसके रेवेन्यू को समझने की कोशिश कर रहा था। तो जो ग्रोथ है, उसके बाद फिर मैंने इस ग्रोथ के हिसाब से फिर इसके पीयर ग्रुप में जो सबसे टॉप का प्लेयर है, जब टाइल्स की बात आती है तो सबसे टॉप का प्लेयर कौन सा है? देखिए, कभी भी आप, मैं आपको ये कहूंगा कि कभी भी आप मार्केट में जाते हो, कोई प्रोडक्ट उठाते हो, कोई सा भी प्रोडक्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, तो आप जरूर देखा कीजिए कि इस सेगमेंट में सबसे टॉप का प्लेयर कौन है। मान लो सीमेंट आप उठाते हो, कहीं आपका बिल्डिंग का काम चल रहा है, सीमेंट उठा रहे हो, तो कौन सा प्लेयर है टॉप का? पता ही है आपको, अल्ट्राटेक सबसे टॉप पे वही है उस सेगमेंट में। उसी तरीके से आपने सीमेंट उठाया, फिर आप गए, उसके बाद और आ जाइए, देखिए टाइल्स की जब बात आ रही है तो टाइल्स में आप कहोगे कौन सा सबसे बड़ा प्लेयर? कजारिया है। कजारी के बाद आप बाकी प्लेयर मैंने आपको दिखाया कि कौन कौन से प्लेयर है। उसी तरीके से किसी भी सेगमेंट में जब आप ऑपरेट करते हो, कोई भी हो, चाहे प्लम्बिंग का काम हो, तो फिर आपके पास पाइप्स आएंगी। पाइप में आप देखोगे बहुत सारी पाइप्स आती हैं, एस्ट्रल है, प्रिंस पाइप है, आपके पास फिनोलेक्स है, तो बहुत सारे पाइप्स आएंगे। तो आधे से ज्यादा जो आइडियाज है आपको रोजमर्रा की जिंदगी से, कंपनीज कौन सी है जो रेगुलर बेसिस पे काम कर रही है, वही तो है। आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, आप ब्रश करते हो तो फिर कॉलगेट हो गया या ब्रश का, टूथब्रश का स्टॉक हो गया। आप नहाते हो तो साबुन का स्टॉक हो गया। आपने चाय बनाई तो चाय पत्ती का स्टॉक हो गया, चीनी का स्टॉक हो गया। देख रहे हो इस पार्ट को? आपने दूध लिया तो दूध के स्टॉक हो जाते हैं। आप और आगे जाओगे, गैस जो आपकी जल रही है उसमें आप गैस के स्टॉक्स को निकालोगे। और अगर आप बढ़ते जाओगे तो फिर आपको किचन में जो अप्लायंसेज यूज कर रहे हो तो प्रेस्टीज एंड ऑल, इनके स्टॉक हो गए। तो सारे आइडियाज यहीं से मिलेंगे।
क्योंकि वही तो प्रोडक्ट है। तो आपको जहां पे दिखता है कि हाँ इसकी क्वालिटी तो बढ़िया है, आपको अगर उस स्टॉक की तरफ जरा देखते हैं तो एशियन ग्रेनिटो आपके सामने अगर देखा जाए इस स्टॉक के रेवेन्यू के ग्रोथ को देखे तो बड़ा जबरदस्त, लेकिन इस स्टॉक का प्राइस कम क्यों है? देखिए अगर स्टॉक के में सब कुछ अच्छा होता रहेगा तो उसका प्राइस भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन पिछले 2 साल मार्च 2023 का नंबर अगर मैं देखूं या पिछले 12 महीने का नंबर देखूं, यहाँ पे मुझे लॉस दिख रहा है। ये 87 करोड़ का लॉस यहाँ पे दिख रहा है, जो कि इसके प्राइस मतलब शेयर का प्राइस आसमानों पे नहीं होगा, शेयर का प्राइस नीचे होगा। लेकिन आने वाले टाइम पे ये शेयर का प्राइस पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि इस जून में इसने बहुत ही कम लॉस दिखाया, उससे पहले जो इसने लॉस दिखाया आप देखिए क्लियरली, और ये लॉस देखिए। तो इसीलिए ये जो इंपॉर्टेंट है, ये लॉस इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो आने वाले टाइम पे ये स्टॉक बहुत ही नीचे बॉटम पे पड़ा है, एक रिवर्सल वाला ये कैंडिडेट, इसको देखेंगे, इसके रिस्क मैनेजमेंट को समझेंगे। उससे पहले मैं आपको कजारिया सिरेमिक के ऊपर लेके जाता हूं। इसके प्रॉफिटेबिलिटी और रिवेन्यू को आप देख सकते हो, ग्रोथ बढ़िया, लेकिन नंबर्स आप देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, कोई खास इजाफा नहीं, बल्कि यहाँ पे 383 करोड़ से लेके अभी 346 करोड़, अभी पिछले 12 महीनों में 362 करोड़ का प्रॉफिट इसने बनाया है। क्वार्टरली देखोगे तो 109 करोड़ का प्रॉफिट इसने इस जून में बनाया है, पिछले जून में 93 करोड़ का प्रॉफिट था। आप इसी तरीके से सोमानी सिरेमिक्स को देख सकते हो, 60 करोड़ का प्रॉफिट है, ये देखिए 60, इनके भी प्रॉफिट में डिप हुआ है मार्च 2022 के कंपैरिजन में, क्लियरली देखने को मिल रहा है ना प्रॉफिट में। तो इसीलिए अब देखिए मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, कजारिया वीकली चार्ट। कजारिया के वीकली चार्ट से अगर आप देखोगे तो आपको इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, जब हमें ये सिचुएशन देखने को मिली थी 1100 के लेवल पे, यानी कि अप्रैल मई 2023, तो ये स्टॉक हम आपके सामने लेके आए थे। आपको यकीन नहीं है तो अभी दिखाएंगे आपको। सोमानी सिरेमिक डेली टाइम फ्रेम पे जैसी मोमेंटम आया था, 527 का प्राइस था, काफी नीचे ये गिरा था 527-40 के लेवल पर मई में। आपके सामने जैसी डेली में देखिए एक पॉजिटिव मोमेंटम आया था, साइकिल स्टार्ट होने ही वाली थी तो आपके सामने स्टॉक प्रस्तुत कर दिया था। ये देखिए, ये कौन सा है? कजारिया सिरेमिक। मे वीडियो देख सकते हो आप, मे 4 का है। और आप ये देखिए कौन सा स्टॉक है? सोमानी सिरेमिक। अगर आप वीडियो नहीं देखा तो जरूर इसको देखें, मे 4 का, उसी में हमने चर्चा करी थी और इसके RSI MACD की चर्चा करी थी और प्राइस के साइकिल की चर्चा करी थी। 520 समथिंग का ये प्राइस है और आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे सोमानी सिरेमिक में मे 4 का अगर प्राइस देखा जाए तो 528 का ये प्राइस है। आज की डेट में एशियन ग्रेनिटो, एशियन टाइल्स आपके सामने क्यों आया है? अब आप इसके डेली चार्ट को देखें, प्राइस ने नीचे जाने की कोशिश करी लेकिन प्राइस को फिर ऊपर धकेल दिया गया। मतलब जो साइकिल स्टार्ट होने क्यों जा रही थी पहले, वो स्टार्ट ही नहीं हुई, नीचे धकेल दिया गया था, लेकिन फिर वापस ऊपर धकेल दिया गया। तो डेली टाइम फ्रेम में कुछ पॉजिटिव चीजें देखने को मिली, बस वही कारण है ये स्टॉक जो है हमारे रडार में आया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो अभी रिस्क कितना है? शेयर का प्राइस है 48, स्टॉप लॉस है 44, 4 पॉइंट का रिस्क आपको हो गया, ये तो बहुत ही कम रिस्क है। तो मतलब अगर 1000 शेयर भी खरीदते हो तो पता है आपको 4000 का कुल रिस्क है, समझ लो 4000 का कुल रिस्क है। इनिशियल टारगेट जोन आपको हो गया ये ही ऑलमोस्ट जो है 10 पॉइंट्स का, सीधे सीधे मोर देन 1:2 का जो है गेन आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है। तो ये एशियन टाइल्स के शेयर को आपने देखा, और जैसा मैंने आपको कहा कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है, अब मैं इसकी वीकली चार्ट को आपके सामने रखूंगा। आप देखिए ये कहां से गिरा, ये बीरिस साइकिल में था, बीरिस साइकिल के बाद इसने इक्वल यहाँ पे लोज बनाए हैं और उसके बाद एक पॉजिटिविटी है, और कहां पे जाके इसने सपोर्ट लिया है वो आप देख सकते हो। जो पिछला बिल्कुल रैली जहां से हुई थी, ये देखिए ये बिल्कुल पीक है लास्ट वाले, तो वहां पे जाके ये जोन में जो है वहां जाके इसने सपोर्ट लिया। एक पॉजिटिविटी की उम्मीद जरूर है लेकिन लो रिस्क के साथ। तो सबसे पहले टारगेट जोन, दूसरा टारगेट जोन ये 100 के अराउंड रहने वाला है, जो कि थोड़ा सा नीचे प्राइस आएगा तो 90 से 100 का, तो भाई 48 से 90 जाना अपने आप में एक बड़ी रैली। फिर उम्मीद करेंगे ये 128 का, फिर उम्मीद करेंगे ये। तो अभी जो जोन बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बनेगा अपना, यहां से रैली इस लेवल तक, कंसोलिडेशन करेक्शन, फिर ये लेवल, कंसोलिडेशन करेक्शन, फिर ये लेवल, तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। फिर जाके आपका स्टॉक जाएगा ये 300-400 के लेवल पे। तो आपने ये पाथ देखा, तो मैं पाथ को थोड़ा सा और क्लीन करके आपके सामने रखने की, प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा ताकि आप रिलेट कर पाओगे चीजों को। अगर ये पॉजिटिविटी यहाँ पे आती है तो हमारे पास सबसे पहला टारगेट जोन, फिर कंसोलिडेशन करेक्शन दूसरा टारगेट जोन, फिर कंसोलिडेशन करेक्शन तीसरा टारगेट जोन। आप देखिए क्लियरली इस तरीके से सिचुएशन पॉजिटिव बनती जा रही है। देखिए ये जोन हो गया, फिर ये जोन हो गया, फिर कंसोलिडेशन करेक्शन, फिर ये जोन हमारे पास फाइनल जो है ये अपना 300, 350 से 400 का ये जोन बनेगा। तो अगर आप यहाँ पे लिखो तो क्या है, अभी क्या है 70 के अराउंड का है पहला जोन, ठीक है। दूसरा जोन जो है वो 100 से 120 के अराउंड का, मैं एक लोअर फिगर लिख देता हूँ यहाँ पे। तीसरा जोन जो है वो 180 से 200 का बीच है, ठीक है। और फाइनल जो हमारे पास है वो 350 का लेवल है। आप देख लीजिए यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है। और स्टॉप लॉस अभी कितना है, अभी जो सिचुएशन है वो ऑलमोस्ट जो है 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है।
तो आपने देखा अभी कितना है 48 का प्राइस है। देखिए अगर आपको प्राइस नहीं दिख रहा तो आपको दिखा देते हैं पे क्या है 48 का प्राइस यहाँ पे सेट है और स्टॉप लॉस अपने पास क्या है 43 44 के अराउंड का स्टॉप लॉस आपके पास है। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। और फिलहाल वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को और उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। एक छोटा सा स्टॉक आपने स्टॉक अंडर 50 देखा होगा और वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।